हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम रावत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 का सेकंड लेक्चर। यहाँ पे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नॉलेज की, यानी जो ज्ञान के प्रकार हैं उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो बने रहिए दोस्तों साथ में। हमसे सबसे पहले काइंड्स ऑफ नॉलेज में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज में हम बात करेंगे वैदिक ट्रेडिशन की, जो हमारे एंशियंट समय रहा है, भारतीय जो एंशियंट समय रहा है, प्राचीन सभ्यता रही है, वैदिक ट्रेडिशन रहा है। उस समय वेदों में, उपनिषदों में, भागवत गीता में कुछ बातें बताई गई नॉलेज को लेकर। तो हम उन्हें क्लासिफिकेशन करते हैं परा और अपरा विद्या में। परा नॉलेज एंड अपरा नॉलेज में उनको हम जानते हैं। जैसे उपनिषद है, तो उपनिषद में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। वैदिक वेदों में भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो परा और अपरा विद्या है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों में हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परा नॉलेज की। परा विद्या जो है वो नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट है, मतलब ऐसी नॉलेज जिसे हम प्रूफ, जो बिना हम हमें इसकी जिसकी जिसके लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी नॉलेज जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होती है, एब्सोल्यूट होती है, मतलब सर्टेन नॉलेज होती है। ठीक है। तो परा विद्या वो विद्या है जो हायर नॉलेज जिसे माना जाता है। क्या माना जाता है? हायर नॉलेज माना जाता है। ऐसी नॉलेज जिससे बड़ी कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। और ये आत्मज्ञान से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ से, अगर हम खुद को समझ जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान को समझ जाते हैं, भगवान को समझ जाते हैं। ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज है। अगर हम खुद को समझ पा रहे हैं, यानी सब कुछ समझ पा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो इसकी, ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसके बाद हम बात करते हैं अपरा विद्या की। दोस्तों, अपरा विद्या इज नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इस दुनिया के बारे में, इस फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में, जो भी कुछ हम जानते हैं वो अपरा विद्या के अंदर आ जाता है। इसे हम कंसिडर्ड लोअर नॉलेज में कंसिडर करते हैं, जबकि परा विद्या एक हायर नॉलेज है, इससे बड़ी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अपरा विद्या बहुत ही छोटा लेवल है नॉलेज का, इसे हमें समझना होगा। जैसे हम फिज़िकल वर्ल्ड में देखें, जैसे शरीर होता है, बॉडी होता है, अगर हम उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोअर नॉलेज को प्राप्त करें। लेकिन अगर हम सोल के, स्पिरिट के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो परा विद्या में आता है, जिसको जानना, जिसको पाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिज़िकल थिंग जो है उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, भौतिक ब्रह्मांड का हम मतलब फिज़िकल वर्ल्ड, दुनिया के बारे में जानना, अपरा विद्या आता है, अपरा विद्या के अंदर आता है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं इम्पीरिकल नॉलेज भी है। ये कहीं ना कहीं क्या है? एक इम्पीरिकल नॉलेज भी है, अपरा विद्या। ठीक है। भागवत गीता के अंदर क्या बताया गया है? भागवत गीता का जो 9वां अध्याय है उसके अंदर भी कुछ जो है स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़्यादा सुपीरियर माना गया है। यानी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वही ट्रू नॉलेज है। ट्रू नॉलेज के बल पर जो है हम खुद को और अपने सेल्फ को समझ सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। वही ब्रह्म ज्ञान है, वही भगवान को जानने का एक रास्ता है। ठीक है। परा नॉलेज जो है स्पिरिचुअल नॉलेज है, और स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे बड़ी है। और इसमें बताया गया है कि ऐसी नॉलेज जिससे हम खुद को जान सकेंगे तो परमात्मा को भी जान सकेंगे। यानी कि यूनिटी है, यानी सोल जो है, हमारी स्पिरिट है, वही भगवान है, उसी के अंदर जो है परमात्मा रहता है। इस तरह की नॉलेज जो होती है उसे हम जो है परा नॉलेज कहते हैं, जिसे भागवत के अंदर ही बताया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ जाएं, मॉडर्न जो नॉलेज के टाइप्स है उसकी तरफ जाएं, काइंड ऑफ नॉलेज में, तो उसे क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। एक तो क्या है जनरल नॉलेज में, दूसरा स्पेसिफिक नॉलेज में। तो जो जनरल नॉलेज है और स्पेसिफिक नॉलेज है, इनको भी सब कैटेगरीज़ में इनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो प्रायरी नॉलेज है, एक है प्रायरी नॉलेज, एक है प्रायरी नॉलेज, और दूसरा है एम्पिरिकल नॉलेज। प्रायरी नॉलेज कौन सी होती है? अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। जनरल नॉलेज का एक पार्ट है, उसी का ही एक हिस्सा है। प्रायरी नॉलेज को हम प्रागनुभाविक ज्ञान भी कहते हैं, जो बिना किसी एक्सपीरियंस के हम अर्जित करते हैं, बिना किसी अनुभव के हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एवरी एप्पल इज़ अ फ्रूट, मतलब हर सेब जो है वो फल होता है। ये तो सब जानते हैं, इसमें किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर हम 2+2 करें तो 4 होता है, इसके लिए हमें किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता थोड़ी है। तो ये प्रायरी नॉलेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है। एम्पिरिकल नॉलेज क्या है? प्रायोगिक ज्ञान इसे हम कहते हैं। ये अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, यानी बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जो भी कुछ हम बाहरी दुनिया के बारे में जानते हैं, अर्जित करते हैं, वो हमारा जो है एम्पिरिकल नॉलेज के अंदर आ जाता है, जिसमें हमें सेंसरी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हमारी जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय से जो हम प्राप्त ज्ञान है, उसी के थ्रू हम जो भी कुछ अर्जित करते हैं वो एम्पिरिकल नॉलेज के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल स्पेसिफिक नॉलेज की। तो स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसको हम कई सब कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड करते हैं। जैसे पहला हम देख रहे हैं
ऑथोरिटेटिव, ठीक है, ऑथोरिटेटिव, एम्पिरिकल, रीजनिंग, साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक पाँचवा, और छठा जो है यहाँ पर वो है इंट्यूटिव है यहाँ पे, इंट्यूटिव नॉलेज है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम समझेंगे। इसमें हम पहले ऑथोरिटेटिव की बात करते हैं। ऑथोरिटेटिव जो नॉलेज है उसे हम टेस्टिमोनी नॉलेज भी कहते हैं दोस्तों। जैसे हम जो ज्ञान हमें पहले से प्रमाणित है, जो किताबों में हमें सामग्री के तौर पे, मटेरियल के तौर पे पहले से ही मिल चुका है, वो नॉलेज कहीं ना कहीं ऑथोरिटेटिव यानी टेस्टिमोनी नॉलेज के अंदर आ जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पहले से प्रमाणित है और हम उसे पढ़ रहे हैं, उसे अर्जित कर रहे हैं उस ज्ञान को, तो वो ऑथोरिटेटिव नॉलेज आ गई, यानी टेस्टिमोनी नॉलेज का हिस्सा बन गई है। इसके बाद एम्पिरिकल नॉलेज आता है। एम्पिरिकल नॉलेज जो सेंस से रिलेटेड है, हम जो इंद्रियों से ज्ञान अर्जित करते हैं, वो एम्पिरिकल नॉलेज के अंदर आ जाता है। तीसरा है रीजनिंग, तार्किक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो लॉजिक रीजनिंग के थ्रू हम अर्जित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना मत बना लेता है और उस मत को बनाने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, एक कंक्लूजन तक पहुंचता है, उसी को कहीं ना कहीं हम जो है कहीं ना कहीं रीजनिंग नॉलेज कहते हैं। इसके बाद जो है साइंटिफिक नॉलेज आती है, जो हम इंस्पेक्शन के थ्रू, निरीक्षण करके, फैक्ट इकट्ठा करके, रिसर्च करके जो नॉलेज हम गेन करते हैं, वही ना कहीं साइंटिफिक नॉलेज होती है, जिसमें हम देखते हैं कि साइंस की कहीं ना कहीं प्रयोगशाला में आप प्रूफ करके चीज़ों को प्रमाणित कर सकते हैं, रिसर्च करके, खोज करके आप उसको पा सकते हैं, वो साइंटिफिक नॉलेज का हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नॉलेज को, जिसे हम कहते हैं प्रैग्मेटिक नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक नॉलेज जो होती है वो क्रियात्मक ज्ञान इसे कहा जाता है। क्रियात्मक ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो एम्पिरिकल नॉलेज की तरह होता है, जैसे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, निरीक्षण इंस्पेक्शन पर बेस्ड होता है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो ज्ञान है ना, ये इंडिविजुअल ज्ञान है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्तिगत नॉलेज है, जो खुद व्यक्ति जो है अपने विचार और विश्वास के साथ जिसको ज्ञान को अर्जित करता है। जैसे कोई उसने एक्सपीरियंस लिया, कोई उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जो उसका आइडिया उसने बनाया, डेवलप किया, और जो विश्वास उसने बिलीफ डेवलप किया, उससे जो नॉलेज बना वो प्रैग्मेटिक नॉलेज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे आखिरी में, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे समझना, इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज का मतलब होता है अंतर प्रज्ञात्मक ज्ञान। बहुत बार आपने सुना होगा ऐसे ज्ञान को। अंतर प्रज्ञात्मक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं फिफ्थ 5 सेंसेस के अनुभव से परे, मतलब जो हम 5 सेंस से एक्सपीरियंस करते हैं उससे बिल्कुल अलग ज्ञान है। ये सिक्स्थ सेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इसे हम किसी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस नॉलेज को ध्यान रखना। इसको हम किसी भी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, क्या सही है, क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ठीक है। इस ज्ञान के थ्रू हम बता सकते हैं, ठीक है। इस नॉलेज को हम केवल फील कर सकते हैं, यानी इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ और एविडेंस नहीं दे सकते। ये कहीं ना कहीं स्पिरिट एलिमेंट से रिलेटेड है। मतलब जो आत्मा है वो हर जगह होती है, और जो आत्मा अगर हर जगह होती है तो उसका जो ज्ञान होगा, यूनिवर्सल नॉलेज होगा, वो भी हर जगह ही होगा। अंतर प्रज्ञात्मक का मतलब होता है आंतरिक, मतलब इंटरनल। प्रज्ञात्मक का मतलब होता है बुद्धि। तो जो आंतरिक रूप से जो हम बुद्धि या विवेक जो प्राप्त करते हैं, ये परा नॉलेज से ही रिलेटेड है, जिस ज्ञान को हम पहले ही पूर्व आभास ज्ञान, मतलब कुछ चीज़ें हम पहले ही फील कर लेते हैं कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ हैपनिंग होने वाली है, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, वो पूर्व आभास होता है, पहले ही आभास हो जाता है। इसे अंतर प्रज्ञात्मक ज्ञान कहते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, इसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। छठा सेंस जब काम करता है तब इस प्रकार की नॉलेज हमें मिलती है। इसे स्पिरिट एलिमेंट से रिलेट करके देख सकते हैं। इस प्रकार की नॉलेज केवल हर कोई अनुभव नहीं कर सकता है, इसे अंतर प्रज्ञात्मक ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। प्रज्ञा का मतलब यहाँ पे बुद्धि से है, और आंतरिक मतलब अंदर की बुद्धि से है। तो अंतर प्रज्ञात्मक ज्ञान यानी इंट्यूटिव नॉलेज जो पूर्व आभास का ज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। इसे सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में कुछ टाइप्स ऑफ नॉलेज समझ आए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले लेक्चर में हम आगे जो है इस चैप्टर को और इसके नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।